अब ये पता कैसे चले कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है या हाई है, और एनी बियर्ड ऑयल फॉर दैट मैटर विल ओनली वर्क इफ यू अप्लाई कर सकते हैं फॉर गारंटीड बियर्ड ग्रोथ। इट इज प्रूवन। फर्स्टली, बियर्ड आपकी मर्दानगी डिफाइन नहीं करती, तो अगर आपको ये मेंटल ब्लॉक है तो निकाल दीजिए, ये आप ही के लिए अच्छा होगा। बट येस, बियर्ड इज अ ग्रेट स्टाइल एलिमेंट। वो आपके फेस को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखा सकती है, आपकी जॉ लाइन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सकती है, एंड इट कैन मेक यू लुक मोर मैच्योर एंड गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और अगर आपकी आज तक बियर्ड नहीं आई है या फिर पैची बियर्ड है, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगी। उसके लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर आपको बियर्ड की अपनी ग्रोथ फास्ट करनी है, एक ज़्यादा फुल बियर्ड चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय, माय नेम इज वैभव केसवानी। आई एम एन इमेज एंड स्टाइल एक्सपर्ट। ऑन दिस चैनल आई टॉक अबाउट फैशन, स्टाइल, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अगर आप अभी तक वीके विक्टर्स के पार्ट नहीं है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मेल फीचर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल योर बियर्ड, योर मसल्स एक्सेट्रा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है फिर भी बियर्ड नहीं आती, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, उस केस में तो वैसे ही बियर्ड नहीं आएगी। अब ये पता कैसे चले कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है या हाई है? एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट करवा सकते हो आप सुबह खाली पेट, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाईएस्ट होता है। उसी में आपको पता चल जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नॉर्मल है। अगर आपका मसल बिल्डअप नॉर्मल है तो दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बिल्डअप तो है ही है। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज 2 महीने आप वर्कआउट कीजिए एक डिसेंट हाई प्रोटीन डाइट के साथ। अगर मसल बिल्डअप है तो पता चल जाएगा कि आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी के नॉर्मल है। नाउ अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है फिर भी बियर्ड नहीं आ रही है, सो दैट इज अ जेनेटिक इशू। उसको कैसे केटर करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। बट अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है, that is going to be our main focus now. Now 3 easy ways जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्टली, लेग वर्कआउट कीजिए ऑल्टरनेटिव डेज पे। जस्ट आप अगर स्क्वाट्स और लंजेस से भी शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे, 15 रेपिटेशंस, 3 सेट्स ईच एक्सरसाइज, यू विल सी द डिफरेंस विद इन 2 वीक्स। आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जी लेवल्स कितने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। दैट विल बी अ साइन कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, स्ट्रेस लेना कम करो यार। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होते हैं। थोड़ा डेट वेट पे जाओ, चिल करो, बियर्ड आ जाएगी। फाइनली, आपको खाने टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड फूड या ऐसे खाना जिससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। फॉर एग्जांपल होल एग्स, नट्स, गार्लिक, बनाना, फिश, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप गूगल करोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और एग्स, नट्स एक्सेट्रा में बायोटिन भी होता है विच इज योर प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर हेयर ग्रोथ, तो आपको वो वहां पर भी डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। सो मेक श्योर यू ऐड सच थिंग्स इन योर डाइट। एंड अपने जंक फूड की इंटेक अगर आपकी ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सफोलिएट एंड नरिश। एक्सफोलिएशन का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि आपकी स्किन से डेड स्किन और डेड सेल्स रिमूव करना, जिसके बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ऑन हाउ टू गेट अ ग्लोइंग स्किन, बिकॉज एक्सफोलिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग योर स्किन एज वेल। नाउ जब वो क्लियर करती है आपकी स्किन तो आपके पोर्स ओपन होते हैं, which actually makes it a lot easier for the beard hair to grow. Now that the pores are open, it is time to nourish. Nourishment को आप यही समझ सकते हो कि जब हम पेड़ लगा रहे होते हैं तो हम नरिश करते हैं ताकि घास आ सके। सिमिलर केस है हमारे साथ भी। हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक बियर्ड ऑयल which actually boosts hair growth. Now beard growth booster oil by Urban Gabru has natural ingredients जो बहुत ही evidently visible हैं, and the best part is that it has herbs like ब्रह्मी, भृंगराज एंड शंख पुष्पी which are great for your beard growth। या अगर आपकी पैची बियर्ड है, अगर आपको एक फुल बियर्ड चाहिए, एक थिक बियर्ड चाहिए, so these herbs are actually gonna make a huge difference। Now not just ये आपकी बियर्ड को हेल्प करता है ग्रो करने में because of the amazing herbs that it has got, but also ये आपकी बियर्ड को nourished भी रखेगा, moisturized भी रखेगा। तो अगर आपको इरिटेशन होती है, अगर आपकी ऑलरेडी बियर्ड है, so then also you can use this। ये आपकी बियर्ड को और ज्यादा फुलर ही दिखाएगा। It will just add more volume to your beard। Now इसमें कोई भी harmful chemicals नहीं है, sulfates नहीं है, parabens नहीं है, etc नहीं है, which is the best part about this product। But
beard growth oil or any beard oil for that matter will only work if you do the application part right. So आपको इसको एक suitable quantity में लेना है और रात को फेस वॉश करने के बाद जब आपके पोर्स क्लियर हैं, जब बैक्टीरियाज नहीं है, जब डर्ट नहीं है फेस पे, तब आपको अपने बियर्ड वाले एरिया में इसको अप्लाई करना है और 3 से 5 मिनट तक बहुत ही स्लोली सर्कुलर मोशन पे इससे मसाज करनी है। ना ही इसके हर्ब्स और इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी बियर्ड को हेल्प करेंगे ग्रो करने में, बट ऑल्सो व्हेन यू मसाज योर बियर्ड एरिया, उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, विच विल एक्चुअली हेल्प योर हेयर ग्रो। लास्टली यू कैन ट्राई मिनॉक्सिडिल। अगर नेचुरल तरीके से आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती है, देन ओनली स्विच टू थिंग्स लाइक मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक मेडिकेशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर गारंटीड बियर्ड ग्रोथ। इट इज़ प्रूवन एंड FDA अप्रूव्ड ऑल्सो। ये यूजली हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पर यूज़ होता है, बट मिनॉक्सिडिल सिर्फ तब काम करता है जब आपके ऑलरेडी मिनिएचर हेयर होते हैं। बहुत छोटे छोटे बाल होंगे तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसका काम ही ये है कि थिन हेयर को थिक हेयर में कन्वर्ट करता है। बट अगर मिनिएचर हेयर ही नहीं है, अगर आपके वहाँ पे बिल्कुल भी हेयर फॉलिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है, देन दैट इज अ जेनेटिक इशू। उस केस में द ओनली ऑप्शन यू विल हैव इज टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। नाउ दिस इज अ मेडिकल थिंग एंड मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज with you after a lot of research, so that in case आपको अपनी beard definitely grow करनी ही करनी है, so that you have multiple options. इसको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी यूज़ नहीं करें। देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स हु आर सेलिंग प्रोडक्ट्स विद मिनॉक्सिडिल। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें, बिकॉज येस इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं विच इज़ सब्जेक्टिव टू योर स्किन टाइप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्टली आप कोई भी मेथड ट्राई करें, हैव पेशेंस, और खासकर अगर आप 21-22 साल तक के नहीं हुए हैं, देन जस्ट वेट फॉर इट टू ग्रो नेचुरली। आप ये सारी चीज़ें ट्राई ज़रूर कर सकते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस, बट मेक श्योर यू हैव पेशेंस। और अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बी इट द बियर्ड ग्रोथ ऑयल, इनफैक्ट जब आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएंगे मिनॉक्सिडिल, जब आपको कोई गाइड करेगा, वो भी आपको ये बोलेंगे कि 3 महीने आप इसको दो अगर आपको जेन्युइनली रिजल्ट्स देखने हैं। डोंट बी इन अ रश। बियर्ड इज जस्ट अनदर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी। अगर नहीं भी आती है, सो जस्ट बी कूल विद इट। आई होप you liked this video. I'll see you in the next one. Until then, take care.